सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल discuss the topic metals and non-metals. Previous lecture discussed the bond, different types of bonds such as ionic, covalent, coordinate, और उसमें हम लोगों ने पीरियड्स के बारे में जानकारी लिया। आज हम लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेना होगा। उस वीडियो लेक्चर में ही आपको बताया गया था कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसी के बारे में आज हम लोग जानकारी लेना शुरू करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर बनाना भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर की बातें लगभग फिक्स होती हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर जानना अति आवश्यक है। ये बातें आपको 11th में भी पढ़ना होता है, काम आती है, आपके 12th में भी काम आती है। इसलिए इस बात को यहाँ भी पढ़ोगे, एक बार 11th में जाओगे थोड़ा और डिटेल पढ़ोगे, लेकिन बेसिक बातें यहीं से हम लोग सीखते हैं। उसमें हमने आपको एक बात बताया था किसके बारे में, पीरियड के बारे में। पीरियड की अगर बात किया जाए तो उसमें हम लोग किसके बारे में बताया कि सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान होते हैं। एक आवर्त के बारे में हमने आपको और जानकारी दिया था, जैसे कि थर्ड पीरियड की अगर बात किया जाए तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके बारे में जानकारी लिए थे। तो इसमें अब बातें सुनिएगा। सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपके सामने लिख दिए गए हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान होते हैं। ध्यान में रखे रहिएगा। स्ट्रक्चर को सिखाने के प्रयास करते हैं, आपको ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत होगी। इसमें सबसे बड़ी बातें ये देखिएगा, एक बातें आपको उसी समय बताई गई थी कि जिस समय स्ट्रक्चर बताएंगे उस समय आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, पीरियाडिक टेबल के बारे में। यदि आपको पीरियाडिक टेबल के बारे में जानकारी नहीं है तो प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएगी, जिसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। पीरियाडिक टेबल में जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम किस ग्रुप का है तो आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम किस ग्रुप का है, सल्फर किस ग्रुप का है, क्लोरीन किस ग्रुप का है, नियान किस ग्रुप का है, ये सब बातें आपको टिप पर होनी चाहिए, नहीं तो स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम्स बहुत होती है। ये बातें समझ लीजिएगा। दूसरी बात है, कोई स्ट्रक्चर बनाना ही क्यों चाहता है, तो हमने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ अस्थायी होने के लिए किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी कंपाउंड स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, सिर्फ और सिर्फ अस्थायी होने के लिए बनाता है। अस्थायी कब होगा, जब उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कैसा होता है, अस्थायी होगा। और इसके अलावा अगर जो पहले वर्ग की बात करें, पहले ग्रुप के बाह्य कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो अस्थायी हो जाता है। पहले ग्रुप के बाह्य कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो अस्थायी हो जाएगा, जबकि अन्य वाले जो होते हैं उसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाकर के वो कैसा होगा, अस्थायी होगा। अब आप ध्यान में रखे रहिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे जैसे ले रहे हैं H2SO4, एग्जाम्पल के नाम पे क्या ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं। इसकी क्या बनाना है, हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनाना है। तो इसमें बात जानिएगा, एक कैसा होगा, सेंट्रल एटम्स होगा। एक क्या होगा, सेंट्रल एटम्स होते हैं। सेंट्रल एटम की अगर बात किया जाए तो कौन होते हैं, वो होता है जिसका नंबर कैसा होता है, कम होता है। सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसका नंबर कम होगा। एक बात, दूसरी बातें, या तो वो होगा, अगर कभी कार्बन है तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन का होगा। सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसकी नंबर कम होगा, पहली बात। दूसरी बातें और कौन हो सकता है, कार्बन अगर कभी कंपाउंड में है तो सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन ही होगा। फिर एक बातें, अगर पहले ग्रुप के एलिमेंट को कभी भी सेंट्रल एटम्स नहीं मानते।
क्योंकि वो केवल एक बॉन्ड बना सकता है इसलिए। तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जिसकी संख्या कैसे होगी, कम होगी, वही क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। एक बात। दूसरी बात है, सेंट्रल एटम में अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है तो सेंट्रल एटम्स कौन होगा, कार्बन ही होगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा। तो इसमें सेंट्रल एटम्स कौन होंगे, कौन होगा, एस होगा। सेंट्रल एटम कौन होगा, एस होगा। बात समझ पा रहे हो, जिसमें सेंट्रल एटम एस हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी संख्या एक है। एस की बात किया जाए तो इसके सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर की बात किया जाए तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6वें ग्रुप का, यानी कि 16वें ग्रुप का या 6वें ग्रुप का कहिए एलिमेंट है। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। ठीक, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन होंगे। इसमें कितने ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन थे। तो ये अपने कैसे हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ये पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप का एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन भी पीरियोडिक ग्रुप में 6वें ग्रुप का एलिमेंट या 16वें ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो इसके भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके बारे में आपको ये बताया जा रहा है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर नेक्स्ट बात किसकी है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। सपोज दैट हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। बात समझते रहिएगा कि हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में और सबसे किनारे, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में और सबसे किनारे पर भी जोड़ते हैं। तो ये इसमें बातें हैं, हाइड्रोजन को जोड़ दिए हम लोगों ने। अब बॉन्ड बनाना है। ये देखिए इसे अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसने इसके साथ कर लिया। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 की साझेदारी किया, कितने हो गए, 2। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन दोनों में जुड़ता है। इसके पास कितने थे, 6 थे, 1 की साझेदारी किया, कितने हो गए, 7। फिर 1 की साझेदारी और क्या कर रहा है कि इसके साथ कर ले रहा है, ये देखिएगा 6 थे, 6 थे इसके पास, 1 की इससे साझेदारी किया, 7, 1 की इससे किया, कितने हो गए, 8 कंप्लीट। इसके पास 6 थे, 1 की ये साझेदारी किया, 7। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी देखिए इसके साथ किया, तो इसका भी 8 कंप्लीट। इसका साथ था, इसका भी किया, तो ये 8 कंप्लीट हो गए। पास 8 इलेक्ट्रॉन ये कैसे हो गए, कंप्लीट हो गए। और अभी इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे पड़े। इसके पास, इस सल्फर के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे पड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अपने बचे पड़े हैं। और इसे अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए, 8। 6 में है, 8 होने के लिए कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, या सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा। तो सल्फर क्या करेगा, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इसके पास 8 से ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। देखिए बात समझते रहिएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ डोनेट कौन करते हैं, ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। बाकी और कोई इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करता है। दानी नेचर के सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं, ये होते हैं। इसके अलावा ये भी क्या करेगा, इससे साझेदारी करेगा। ये अगर ये सल्फर के स्थान पे क्या होते, नाइट्रोजन होता, कार्बन होता, इनमें से कुछ भी, तो वो क्या करते, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते। फाइनली ये देखिए स्ट्रक्चर क्या बना, HOS। ठीक, एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
ये तो किसका मतलब स्ट्रक्चर बन गया। देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहली बात है आपको क्या करना होगा, जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम पहचानना होगा। सेंट्रल एटम कौन हुआ, एस हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी संख्या कम हो गई थी बताई गई नियम के अनुसार। सल्फर के बारे को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में 6वें ग्रुप का था तो हमने दर्शा दिया। 4 ऑक्सीजन थे हमने बता दिया, 2 हाइड्रोजन थे। आप देखिए हाइड्रोजन के यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, छाया थी जो हमने लगाया। फिर हमने क्या किया, इसमें जानते ही हो कि वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किसी भी कंपाउंड को कितना बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 पहले वर्ग को 2, उस हिसाब से हम करते चलेंगे। तो ये तो आपके पास एक एग्जाम्पल था, यदि कुछ समझ आया है तो ठीक है, नहीं समझ आया है तो कोई प्रॉब्लम्स या घबराने की बातें नहीं है, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ समझ नहीं आ जाएगा, एक तो वर्चुअल क्लास है तो परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, उससे देखिए थोड़ा बहुत स्वयं करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल चाहे गलत ही क्यों ना हो, बिल्कुल गलत ही करिएगा, उससे नहीं मतलब। H3PO4 है, स्ट्रक्चर बनाना है, फास्फोरस 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, इतनी हेल्प हमने आपकी किया, इसे कंप्लीट करिए। 1 से 2 मिनट का समय आपको देते हैं, कंप्लीट करिएगा, गलत ही क्यों ना सही पर ट्राई जरूर करिए। चार ऑक्सीजन, तीन हाइड्रोजन, ठीक। एक फास्फोरस कैसा हुआ, सेंट्रल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी संख्या सबसे कम थी। 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन बनाए, 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन, इतने में कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए, सबको जोड़ते चले जाओ। हमें पता है हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, 1 है, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। 6 1 की साझेदारी किया, 7 1 था, इससे 1 की साझेदारी किया, इसका कंप्लीट। अब फिर ये देखिए ये क्या करेगा, फास्फोरस इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसका भी अपना कंप्लीट हुआ। देन यहाँ से देखिए ये बातें हुई, यहाँ से फिर क्या किए, इसकी साझेदारी, ठीक है। अब ये देखिए फास्फोरस से 1 ऑक्सीजन की ये साझेदारी, 1 की ये साझेदारी करोगे। हाइड्रोजन था, 1 की साझेदारी किया, 2 ऑक्सीजन था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 की साझेदारी किया, 7 1 की ये किया, 8। फास्फोरस थे 5 थे, 1 1 किया, 6 1 1 किया, 7 1 1 किया, 8 कंप्लीट। ऑक्सीजन 6 था, 1 1 किया, 7 1 1 8। फास्फोरस तो स्टेबल हो गया, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो अभी स्टेबल नहीं हुआ है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। वो बेचारा क्या कहता है फास्फोरस से कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। फास्फोरस क्या करेगा, कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन आपको ज़रूर देंगे, लेकिन दान नहीं करेंगे, साझेदारी करेंगे। दान नहीं करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। देखिए जो तीसरे आवर्त के एलिमेंट होते हैं, जो तीसरे आवर्त के एलिमेंट होते हैं, उनके बाह्य अगर वो एक बार अस्थायी हो गया, उसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आने दो, लेकिन दूसरे आवर्त वाले अगर अस्थायी हो गए तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रख ही नहीं पाते, उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते।
रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है इसीलिए। तो ये देखिए इसको दिखाया जाए अगर इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं कि ऐसा कि जिसमें क्या होगा, डोनेट करना पड़ेगा। HNO3 इसी का बना HNO3 सेंट्रल एटम कौन होगा, N आपको बताया गया पहले ग्रुप के एलिमेंट को कभी भी सेंट्रल नहीं मानेंगे। तो इसके बाद को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि नाइट्रोजन 5 में होगा है। 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, चाहे जहाँ लिख दो। है ना, ये हो गया बात है। अब ये देखिए किसे करेगा, साझेदारी करेगा। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऑक्सीजन से किया, ये कंप्लीट हुआ। इसका कितना हुआ, 7। इसने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इससे किया, कंप्लीट। इसका 5 1 6, 1 की ये किया 7, इसका भी 7, इसका भी 7 ना, ये कंप्लीट नहीं करते। ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इससे करते हैं। और इस नाइट्रोजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और खुद तो अस्थायी हो गया है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, क्या इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा या साझेदारी करेगा, सबसे बड़ी बात है। तो बात सुनिएगा, यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर लिखा है, देखिए किस में आता है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में आता है। किस में आता है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में आता है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे आवर्त के तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो फिर वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। अगर उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वे इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं, साझेदारी नहीं कर पाते, क्योंकि वे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रख ही नहीं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रख ही नहीं पाते। क्यों नहीं रख पाते, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती है। ये सब ऐसे स्ट्रक्चर की, तो इसीलिए क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे दान कर देगा, ये अस्थायी हो गए, ठीक है। अब इसे दिखाना चाहो तो इसे दिखा भी सकते हो। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH4 का बनेगा, कार्बन नाम के सेंट्रल C, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 1 साझेदारी किया, 1 के तो ये कैसा हुआ, स्टेबल हुआ। ये किया तो ये स्टेबल हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, ये देखिए बनेगा क्या, ठीक। बाकी क्या ये बनाइए, C2H6 की आप लोग सुन लो, C2H6 तुम लोग से बनाओ।
कार्बन हैं, 2 कार्बन है, CH6 की बनाना है। कितने हाइड्रोजन? 6, 1 2 3 4 5 6। जब आ जाएगा ना ऐसे जोड़ते रहोगे, कोई प्रॉब्लम इसकी बात नहीं है। ये हो गया इसका क्या स्ट्रक्चर की बात है। ऐसे सारे स्ट्रक्चर आपकी बुक में बहुत सारे बने पड़े हैं, ठीक है, जिस हिसाब से हम कंप्लीट करते रहिएगा। एक और बना लेते हैं C3H8 का, यही एक और बना लीजिए बस, C3H8 की संरचना बनाइए। तो अब इसमें देखिए कितनी कार्बन से? 3 कार्बन, 1 2 3। कितने हाइड्रोजन? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बनाते रहे, कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं। ये किसकी बात थी? स्ट्रक्चर की बात थी। आपके बुक में बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं जिससे आप बनाते रहिएगा। यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।